लग गया सबको। चलिए कहीं आके दौड़ाया वहाँ भी। तो मेरा कहना है कि मैं सरकार का मंत्री नहीं हूँ, जितना हमारा विधायक की जितनी औकात थी हमने उतना काम किया। छात्रवृत्ति योजना हम लोग दे रहे हैं, एक बात बताइए भैया, हम लोग ने 2 साल की सरकार कोरोना में किया, तो हम लोग विकास किया तो बात है भैया, हम लोग ये हमारे साथ अन्याय हुआ है, हमको सहयोग करिए। साइकिल छाप हमने सेवा किया, पूरे क्षेत्र में विकास की गति को आगे बढ़ाया, बड़े बड़े योजनाओं को हमने लाया और मेरे साथ बहुत बड़ा अन्याय कर धन्यवाद। सबसे पहले तो मैं छठ त्योहार के अवसर पर सरैया पदमा के तमाम वासियों को मैं अपनी ओर से छठ माता की ओर से हार्दिक अभिनंदन और सुखमय जीवन व्यतीत के लिए मैं छठ मैया से मांग करता हूं। आज चुनाव के अवसर पर आपके बीच में आया हूं, इसके पहले भी आया हूं। हमेशा मैं इस क्षेत्र के विकास के लिए चिंतित रहता हूं और चिंतित रहने के कारण सारे इलाका में विकास के गति को आगे बढ़ाया हूं मैंने। आज सरैया में मैं आपसे आग्रह करने आया हूं, मैं कह रहा हूं कि मेरे साथ कांग्रेस पार्टी ने बहुत बड़ा अन्याय किया। मैं 2019 में हमको जबरदस्ती टिकट दिया गया, तब मैं चुनाव वहां से जीत करके कांग्रेस पार्टी के झोली में बड़ी विधानसभा का सीट देने का काम किया। अकेला जिंदाबाद, 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 फिर अकेला जिंदाबाद, 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 जीतेगा, जिंदाबाद जीतेगा। पार्टी के सिद्धांत के खिलाफ कभी मैं नहीं दिया। पार्टी के नीतियों को, पार्टी के सिद्धांतों को, पार्टी के विकास के लिए मैंने हमेशा तत्पर रहा। 5 साल लगातार मैंने कांग्रेस पार्टी के कार्यक्रम को सफल बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ा। और जब हमको इस बात का घोषणा होता है
प्रदेश अध्यक्ष घोषणा करते हैं कि भाई सारे सिटिंग विधायकों को टिकट नहीं काटा जाएगा, हर किसी को टिकट नहीं काटा गया। पूरे 18 विधायक में सिर्फ एक अकेला यादव को टिकट काट करके हमारे मान सम्मान पर ठेस पहुंचाने का काम कोई नहीं है, कांग्रेस पार्टी ने किया है, कांग्रेस पार्टी ने किया है। मैंने कांग्रेस पार्टी को कभी बदनाम नहीं किया, कभी मैंने उनको अपमान करने का प्रयास नहीं किया, उनके सिद्धांत के विरोध कहीं जाने का काम नहीं किया। लेकिन दुर्भाग्य है मित्र, दिल्ली से लगातार और हजार रांची से लगातार नेताओं ने कहा अकेला जी आपको टिकट नहीं कटेगा। 24 तारीख के प्रभारी अब गुलाम मोहम्मद अमीर साहब सुबह 6 बजे हमको कहते हैं कि अकेला यादव जी आप नामांकन की तैयारी करो, चले जाओ बड़ी नामांकन की तैयारी करो, टिकट आपके बेटे के द्वारा भिजवा दूंगा, चिंता मत करना। जब मैं यहाँ आया मैं नामांकन की तैयारी करना शुरू किया मित्रों, नामांकन शुरू किया, नामांकन की तैयारी करने लगा। मैं बिजैया में था, बड़ी से 30 किलोमीटर उत्तर की ओर में था। 9 बजे रात को यानी कि वहां से सूचना आता है दिल्ली से कि अकेला जी आपको टिकट को काट दिया गया। मुझे सदमा लगा कि यदि जो टिकट ही काटता था तो पहले हमको बता दिया जाता, हम अपना रास्ता देने का काम करते। लेकिन हमें दुर्भाग्य है मित्र, इस प्रकार से टिकट को 5 करोड़ में बेच करके हमें अपमानित किया गया है, यहाँ के जनता को अपमान किया गया है, जनता को अपमान किया गया। 5 करोड़ में टिकट बेच दिया, 5 करोड़ में टिकट बेच दिया। हमारे पास पैसा नहीं था कि टिकट का पैसा, टिकट लेने के लिए पैसा दे दूं। मेरे पास पैसा नहीं होने के कारण हमें टिकट नहीं दिया गया है मित्रों। सरैया के माता बहनों नौजवान साथियों से मैं आग्रह करता हूं कि क्या गरीब का बेटा को चुनाव लड़ने का अधिकार नहीं है? क्या गरीब का बेटा को टिकट नहीं दे सकते हो? कौन सा हमने गुनाह किया है? लेकिन हमारी बातों को नजरअंदाज करते टिकट दूसरे के हाथों में 5 करोड़ में बेच दिया गया। मैं आपसे आग्रह करता हूं, जब मैं 2019 में विधायक बना, अब 2021 में कोरोना काल हो गया मित्रों। कोरोना काल के बाद यानी कि 22 में हमने शुरू किया, 20-21 तो कोरोना हो गया। 22 में हमने यहाँ क्षेत्र का विकास के बारे में सोचा। मैं यानी कि इंडिया गठबंधन का एक अंग समाजवादी पार्टी है, जब उत्तर प्रदेश में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का गठन है, इसलिए हम इंडिया गठबंधन के एक अंग होने का नाते आपके बीच में आया हूँ। यदि जो हम जीतते हैं तो इंडिया गठबंधन के साथ में जाऊंगा, और अखिलेश यादव जी आप देते हैं तो निश्चित तौर पे यानी समाजवादी पार्टी का एक विधायक होने का नाते या कई विधायक जीतेंगे, हम निश्चित तौर पे झारखंड में 3री बार विधायक बनने का सौभाग्य प्राप्त होगा, और इस विधानसभा में मंत्री बन के आऊंगा और आपकी सेवा करने का मैं वादा करता हूँ। आपको आशीर्वाद चाहिए। जब 22 होगा हम लोग ने कहा माननीय मुख्यमंत्री जी 2 साल कोरोना हो गया था, अब सारे गरीब प्रवासी साथी हमारे घर आ गए, उनके तन पर कपड़ा नहीं है, उनके फटे हाल हमारी बहनें हैं। हम लोग ने मुख्यमंत्री पर दबाव डाला, सोना सोवरन धोती के माध्यम से हमने गरीबों के तन पर 4 बार कपड़ा दिलाने का काम अकेला यादव ने किया है, अकेला यादव ने किया है। हमारी सरकार और मैंने अंग होने के नाते हमने कहा माननीय मुख्यमंत्री जी, सारे राज्य के 60 वर्ष के वृद्धा जब जाओ, गांव जाते हैं, बंदर बेला जाते हैं, दोनई पला जाते हैं, दोनई खुर्द जाते हैं, गरवा जाते हैं, नावाडी जाते हैं, कुटी पीसी जाते हैं, कारूपुरा जाते हैं, सारे इलाके में जब जाते हैं तो वहाँ के लोग कहते हैं अकेला जी मेरी उम्र 61 वर्ष हो गया है, वृद्धा पेंशन नहीं दोगे? तो हमारी सरकार हम लोग के आपकी योजना, आपकी सरकार, आपके द्वार के माध्यम से पूरे राज्य के हर पंचायतों में हम लोगों ने शिविर लगाने का काम किया। शिविर लगा करके सारे वृद्धा को लोगों को 60 वर्ष की उम्र को सभी को सम्मान वृद्धा पेंशन देने का काम अकेला यादव ने कराया है, अकेला यादव ने कराया है। हमें आज वृद्धा पेंशन के बाद इसके पहले वाली सरकार विधवाओं का उम्र 40 वर्ष कर दिया था, 40 वर्ष कर दिया था कि विधवा का वो यदि जो 25 वर्ष में विधवा होती है, 30 वर्ष में विधवा होगी तो उसकी उम्र 40 वर्ष होगा तो विधवा पेंशन देंगे। लेकिन हम लोग ने विरोध किया,
कानून को हम लोग ने रद्द कर दिया। 40 वर्ष के बाद नहीं, जिस दिन से विधवा हो जाती है उसी दिन से विधवा पेंशन लागू कराने का काम विधानसभा में हम लोग ने कराने का काम किया। विधानसभा में हम लोगों ने कराने का काम किया। विधवा पेंशन दिया हम लोगों ने। और हम लोग ने क्या किया? अरे विधायक होता है तो उसका भी वहाँ अधिकार होता है, चाहे निर्दलीय विधायक हो चाहे पार्टी का विधायक हो, सदन में सब बराबर विधायक होता है। अब उसकी बातों को अध्यक्ष के माध्यम से सुना जाता है। हम लोगों ने कहा माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारे यहाँ काफी लोग हैं। हम लोगों ने क्या किया? हम लोग ने गरीबों का पूरे राज्य में महिलाओं का उम्र हम लोग ने 50 वर्ष कर दिया। कोई जाति का नहीं महिला, सभी पूरे राज्य में महिलाओं का उम्र हमने 50 वर्ष कराने का काम किया। और वो अनुसूचित जाति के लोगों को और अनुसूचित जनजाति के लोग पुरुषों को भी हमने उम्र 50 वर्ष कराने का काम किया। और हमने बाप को भी यहाँ के जनता को सेवा करने का काम किया। हमारी सरकार थी, मैं वोट देता था, हमारा अधिकार था। हम लोग ने कहा हमारे गांव की लड़कियां काफी गरीब हैं, उसके पढ़ाई में पैसे की कमी होती है। हम लोगों ने अकेला यादव इंडिया गठबंधन के नाते हम लोगों ने कहा पहली क्लास से 5वीं क्लास तक छात्रवृत्ति देने का काम करो। हमारी सरकार उसका अंग अकेला यादव था। पहली क्लास से 5वीं क्लास तक हम लोग ने बच्चों को 1500 रुपया सालाना छात्रवृत्ति देने का काम किया। 6 से 8वां तक 2500 रुपया छात्रवृत्ति देने का काम हम लोगों ने करवाया। 9वां में 4500, 10वां में 4500, 11वां में 4500, 12वां में 4500 हम लोग ने छात्रवृत्ति देने का काम किया। मैं याद रखूंगा, विधायक होने के नाते सीना ठोक के कहता हूँ, विधानसभा में हम लोग ने आवाज उठाया तो सरकार के मजबूर होकर के ये मानने का बात किया है। हम लोग ने कहा सावित्रीबाई फुले के माध्यम से सारे लड़कियों को छात्रवृत्ति देने का काम करो। हम लोग ने शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो थे, उनसे दबाव डाला विधानसभा में कि माननीय शिक्षा मंत्री जी, हमारे राज्य के गरीब लड़की पढ़ाई में बाधा हो जाता है। हम लोग ने सावित्रीबाई फुले के माध्यम से हम पूरे राज्य में 8वीं क्लास में पढ़ने वाली लड़कियों को 2500 छात्रवृत्ति देने का काम किया है। 9वां में 2500, 10वां में जाएगी आपकी लड़की तो 5500, 11वीं में जाएगी तो 5000, 12वीं में जाएगी तो 5000। और यदि जो आपकी बेटी BA में एडमिशन करेगी तो 20,000 रुपया उसको सालाना देने का काम करेंगे। ये हमारी सरकार की योजना है। मैंने ये सारे काम किया है। हम लोग ने कहा माननीय मुख्यमंत्री जी, उस समय चंपई सोरेन मुख्यमंत्री थे मित्र, हम लोग ने कहा माननीय मुख्यमंत्री चंपई सोरेन जी, हमारे गांव के गरीब लोग के बहुत बड़ा यानी कि बिजली बिल आ गया है। किसी को 70,000, किसी के 80,000, किसी को 90,000, 1 लाख रुपया बिल बाकी है। माननीय चंपई सोरेन जी, आप गरीब के बेटा हो, मजदूर के बेटा हो, गांव में रहने वाले हो। मैं उनसे कहा कि पूरा राज्य में गरीबों का बिल माफ करो। हम लोग दबाव डाला, चंपई सोरेन से दबाव डाला मित्रों। अब पूरे राज्य में गरीबों का बिजली बिल माफ कराने का काम अकेला यादव ने किया है, अकेला यादव ने किया है, अकेला यादव ने किया है। बिजली माफ हमने करा दिया, बिजली माफ हमने कराया। विधायक होने के नाते सीधा ठोक के कहता हूँ, हमने विधानसभा में बड़ा आवाज उठाया है। और क्या किया? हमने कहा 200 यूनिट तक पूरे राज्य के गरीबों को फ्री बिजली देने का काम करो। हमारे द्वारा बिजली माफ कराने का भी हमने काम किया। मैंने माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी का कहा, आज हमारे गांव के गरीब लोग यदि उच्च शिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं, उनको छात्रवृत्ति देने का काम करो, लोन देने का काम करो। हमारे माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी ने कहा, अकेला जी क्या चाहते हो? हमने कहा कि यदि जो अच्छी इंजीनियर बनना चाहता है, डॉक्टर बनना चाहता है, यदि जो उच्च शिक्षा प्राप्त करना चाहता है, IAS बनना चाहता है, IPS बनना चाहता है, तो उनको गुरुजी क्रेडिट कार्ड के माध्यम से बिना सूद के, बिना गारंटर के 15 लाख रुपया देने का काम करो, जिससे हमारे छात्र वहाँ अच्छी शिक्षा प्राप्त करते। ये मेरी सरकार की योजना है। हम लोग ने कहा, भारत के प्रधानमंत्री ने अब आवास 2 साल यानी कि प्रधानमंत्री आवास देने का काम नहीं किया। प्रधानमंत्री देने का जब आवास नहीं पैसा भेजाया तो हम लोग ने माननीय मुख्यमंत्री से कहा, विधायक होने के नाते हमने कहा अब आवास अब निकाल, यानी प्रधानमंत्री आवास यदि जो भारत के प्रधानमंत्री पैसा नहीं देता है तो आप यहाँ कोई कमी नहीं है। हम लोग ने अब आवास दिया है और हर
पंचायत में विधायक होने के नाते आवाज उठाता हूँ। ऐसी ना तान के मैं कहता हूँ कि हमने आवाज उठाया है, हमने आवाज उठाया है। मेरे साथ हमारे पार्टी के लोगों ने गद्दारी किया है, लेकिन विधानसभा में यहाँ के जनता के लिए मैं गद्दारी कभी नहीं किया है। आपकी आवाज बुलंद के साथ आवाज उठाने का मैं काम किया हूँ। हम लोगों ने कहा कि आप आपको आवाज लगाओ। अब पूरे आज के राज्य में हर पंचायत में गरीब को 100 आपको आवाज दिलाने का काम अकेला यादव ने किया है, अकेला यादव ने किया है। ये आपको बताने आया हूँ। हमारी सरकार, इसलिए मैं आग्रह करने आया हूँ मित्रों, निवेदन करने आया हूँ। आज आपके मैं टिकट तो देती है पार्टी, लेकिन सर्टिफिकेट तो जनता देती है। टिकट देता है पार्टी, चाहे कांग्रेस पार्टी का प्रत्याशी हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी हो, चाहे समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी हो, चाहे राष्ट्रीय जनता दल का प्रत्याशी हो। टिकट तो देता है बड़े नेता, लेकिन सर्टिफिकेट यहाँ के जनता देता है। आप विचार कर लेना कि अकेला यादव जी जो खड़ा नहीं उतरा है, यदि यहाँ के विकास के में गति नहीं बढ़ाया है, सड़कों का निर्माण नहीं कराया है, तो हमें वोट देने का काम न करो। हमने अमन चैन बहाल किया है, हमने गुंडागर्दी समाप्त किया है, हमने दादागिरी समाप्त किया है, अत्याचार का विरोध किया है, जुल्म के खिलाफ लड़ाई लड़ने का काम किया है, गरीब लोगों को सम्मान देने का मैं काम किया हूँ मित्रों। इसलिए आज मैं सरैया चट्टी के इस स्टैंड में आपके आग्रह करने आया हूँ, आपसे अभिनंदन करने आया हूँ। हमारे साथ अन्याय हुआ है मित्रों, हमारा गला काटा गया है, इसलिए मैं चाहूंगा मित्रों एक बार आशीर्वाद देने का काम करना मित्रों। मैं तो अभी मुझे आंख से आंसू आ रहा था जब हमारा टिकट का 4 तारीख को घोषणा होता है। हमें विश्वास नहीं था कि इतनी ईमानदारी के साथ मैंने जो काम किया है पार्टी के लिए, लेकिन पैसे के कारण झारखंड के बड़े नेताओं ने 5 करोड़ रुपया लेके हमारा टिकट काट दिया। आपका आशीर्वाद यदि जो मिलता है, यदि जो मैं उसमें राहुल गांधी का कोई रोल नहीं है, यहाँ के नेताओं का रोल है, यहाँ के अध्यक्ष के लोग नेता जो लोग हैं उनका रोल है, यहाँ CLP लीडर का बेईमानी है, यहाँ राजेश ठाकुर का बेईमानी है, सोनिया गांधी को पता नहीं है, राहुल गांधी जी को पता नहीं है। एक ही अकेला यादव को टिकट क्यों काटा गया, लेकिन मैं आपसे टिकट पार्टी काट दिया है, लेकिन सर्टिफिकेट तो आपको देना है मित्रों। आपसे आग्रह है, विनती है, निवेदन है। हमारी बात जहाँ तक सुनी जा रही है, हमने गरीबों की बात किया है मित्रों, हमने दलितों का बात किया है, हमने अल्पसंख्यकों की बात किया है। इसलिए मित्रों पहचानने का काम करें। मैंने 2 बार विधायक बना हूँ, यहाँ विकास की गति को इतनी ऊंचाई तक पहुंचाया हूं। इसलिए आपसे विनती करता हूं कि हमें एक बार आशीर्वाद देना। 13 तारीख को यानी कि सुबह 7 बजे पोलिंग का होगा। मैं चाहूंगा का माता बहना, मैं आपको कहूंगा कि सबसे पहले स्नान कर लेना, उसके बाद स्कूल में जाके मतदान करना, उसके बाद अपने बाल बच्चों को जलपान बनाने का काम करना। और 4 नंबर पर साइकिल छाप है मेरा, 4 नंबर पर साइकिल छाप है मित्रों। उस पर बटन दावा करके ये अफगान का बदला लेने का काम करना मित्रों। बदला लेना है, यहाँ हम इंडिया गठबंधन से बाहर नहीं जाएंगे। बदला लेना है तो झारखंड के कांग्रेस पार्टी के बदला लेना है, हम कहीं नहीं जाएंगे। हम हेमंत सोरेन की सरकार में रहेंगे और हेमंत सोरेन निश्चित तौर पे हमें मंत्री बनाने का काम करेगा। इन्हीं शब्दों के साथ आप लोगों को मैं वादा करता हूं सरैया के चट्टी पर, यदि जो मैं विधायक बन जाऊंगा तो मित्रों जिस प्रकार से मैंने चौपारण में डिग्री कॉलेज करवा दिया है, उसी प्रकार से मैं वादा करता हूं मंदिर के सामने यदि जो विधायक बन जाऊंगा तो पदमा प्रखंड में डिग्री कॉलेज कराने का काम करूंगा। ये आपको डिग्री कॉलेज कराऊंगा, ये मैं आपसे विश्वास दिलाता हूँ। सरैया के उत्कर्मित उच्च विद्यालय +2 कराने का भी काम करूंगा। आज तो हो गया, वो तो हो गया आपके यहाँ, लेकिन डिग्री कॉलेज मेरा सपना है, डिग्री कॉलेज मेरा सपना है। हमारी बेटी हजारीबाग नहीं जाएगी, हमारी बेटी रांची नहीं जाएगी, मैं डिग्री कॉलेज बनाऊंगा तो हमको लगता है जगह सरैया के अच्छा जगह कहीं नहीं मिलेगा। सरैया के मैदान में डिग्री कॉलेज बनाने का काम करूंगा, ये विश्वास दिलाने आया हूँ। इसलिए तमाम लोगों से आग्रह है, एक बार आशीर्वाद देंगे क्या? हाथ उठा के आशीर्वाद देना भैया, सभी लोग हाथ नहीं बंद कर रहा। भारत माता की, भारत माता की जय श्री राम।
आदाब, सलाम, नमस्कार, जय। बुलाने के लिए